नमस्कार दोस्तों गुजरात लॉबी के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आने वाले 6 दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किस्मत तय होगी, सियासी भविष्य तय होगा, क्योंकि 18 अप्रैल से संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच की अदावत के आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। क्या होगा 18 अप्रैल को और कहां पर होगा और क्यों हम ये बात कह रहे हैं, इन तमाम विषयों पर, तमाम सवालों पर बातचीत के लिए मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, 18 अप्रैल से आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जो ये कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी की किस्मत तय होगी, संघ और भाजपा के बीच की जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आएगी। आखिर क्या है 18 अप्रैल से बीजेपी में? देखिए चंद्रकांत जी, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह वक्फ बिल पास करा लेते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास करा लेते हैं, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। वही भाजपा, वही नरेंद्र मोदी, वही अमित शाह, वही आरएसएस अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहा है। इवन अखिलेश यादव ने भी संसद के भीतर यह बात उठा दी, अमित शाह को भी उस पर कोई ठीक जवाब नहीं सूझा, सिर्फ इधर उधर की बात की कि हमारे यहां बहुत बड़ी पार्टी है इसलिए नहीं कर पा रहे। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो आपको तो और जल्दी कर देना चाहिए था। हाल ये है कि 3 एक्सटेंड दिए जा चुके हैं जेपी नड्डा को, पिछला वाला लगभग 40 दिन का दिया गया, जो अब से 8 दिन बाद, आज 12 तारीख है, अब से 8 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को खत्म होना है। मियाद खत्म हो रही है, टैरिफ खत्म हो रहा है, मिला हुआ जो जीवनदान है, जीवनदान दूसरा शब्द हो गया, लेकिन जो समय अवधि है, समय सीमा है, वो खत्म हो रही है। और 20 तारीख के बाद सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि नड्डा को दोबारा घोषित नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तो यह सबसे बेहतर विकल्प था कि नड्डा को आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लेते, लेकिन संघ के होते हुए और गैर गुजरात लॉबी वाली भाजपा के होते हुए, क्योंकि अभी बची हुई है गैर गुजरात लॉबी भाजपा के भीतर, उसके होते हुए ये हो नहीं पा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कानून में बदलाव कर दिए हैं, वो बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं। टिक टिक घड़ी चल रही है, 20 तारीख का वक्त करीब है और इस 20 तारीख के वक्त के बीच में एक नाम सबसे बड़ा घूम कर आ रहा है, संजय जोशी, जो 2 गुजरात लॉबी के लोगों की कपाड़ में खटक रहा है कि अगर ये नाम संघ ने अध्यक्ष बना दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो संजय जोशी का नाम है, वो इसलिए दिक्कत में है क्योंकि ये वो भाई साहब हैं जिनके होते हुए पिछली बार मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग कवर कर रहे थे तो उस दौरान 2-3 मंत्रियों ने संजय जोशी को बधाई दे दी थी, जन्मदिन की बधाई जी, 2015 के आसपास की बात। हाँ, तब उन मंत्रियों के जो खग्गा पेम्मा लोग होते हैं, जो लिखते हैं ट्विटर पर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि आज प्रातः स्मरणीय सायंकाले फलाने को जन्मदिन दिवस की बधाई, फलाने को पुण्यतिथि की बधाई, ऐसा लिखते हैं लोग, ये लोग रखते हैं नेता वेता लोग। उनकी छुट्टी हो गई थी पिछली बार, मेरी रिपोर्ट से कहती हैं कि उनकी छुट्टी हो गई थी, कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर कि भाई संजय जोशी को बधाई, हाउ, क्यों? और इस बार भी गुजरात के भीतर, मैं नाम बताता हूं, प्रकाश भाई साकिया, ये गड्ढा तालुका प्रमुख हैं भाजपा जिला बोटाद से। इनका दावा है कि इन्होंने संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई दी है और बधाई देने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है और संजय जोशी का जो जन्मदिन है, दोनों एक ही दिन पर पड़ता है, एक ही दिन पर होता है, और इन भैया भाई साहब ने इनको दे दी बधाई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, काहे बधाई दी यार। तो जो संजय जोशी गुजरात लॉबी की आंखों में इतना ज़्यादा खटकते हैं, कहीं उनका नाम संघ की तरफ से आ गया तो ये गुजरात लॉबी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द और बहुत बड़ी हार होगी। और अगर संघ इस नाम पर हामी भरवा ले जाता है, क्योंकि एक बात मैं बहुत क्लियर कहूँगा, उल्टा चश्मा यूसी पर मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बिना लाग लपेट की बात मिलती है और हम जो आपके सामने लेकर आते हैं बहुत बार चेक करके लेकर के आते हैं।
संघ की आज की तारीख में जो लोग कहते हैं संघ मात्र संगठन है, पितृ संगठन है, फलाना संगठन है, मोदी को झुकना होगा, दबाव में मोदी, ये मोदी, नहीं, देखिए संघ की आज की तारीख में इतनी बड़ी जो है शक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी को झुका सकें या उनके खिलाफ कोई डिसीजन ले सके। डिसीजन जो ये लोग लेंगे आपसी सहमति, कुछ ऊंच नीच करके, जो मोल भाव जैसे होता है कि हम 12 लगा रहे हैं, कम ज़्यादा करके हम 12 लगा रहे हैं और 16 मांग रहे हैं, तो बीच में आदमी आता है ना 12 ना 16 भैया 14 में डन कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। अब संजय जोशी के अलावा और क्या विकल्प है, क्योंकि मियाद खत्म हो रही है, घड़ी टिक टिक चल रही है। साउथ से कहा जा रहा है जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी और पुंडेश्वरी का नाम चल रहा है। अब पुंडेश्वरी जो है वो नायडू की साली हुई, तो बहुत लोग इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि भाई पुंडेश्वरी बन सकती हैं, भाजपा की अध्यक्ष हैं वहाँ उनके राज्य में, साउथ में एक महिला भी मिल जाएगी। इन्होंने महिला वंदन अधिनियम भी लागू किया है और एक महिला भी मिल जाएगी, साउथ से एक चेहरा भी मिल जाएंगी, और नायडू की साली हैं तो नायडू के ऊपर नज़र रखने वाला भी मिल जाएगा। और साली साहिबा अगर नायडू जी से कहेंगी कि भाई आप समर्थन वापस मत करिए तो विपत्ति की घड़ी में नायडू जी जो है विवश रहेंगे, क्योंकि नायडू जी की साली साहिबा के ऊपर एहसान रहेगा। ये सब मुझे नहीं लगता चंद्रकांत जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नायडू की साली को या पुंडेश्वरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेगी। और जो नाम है जैसे संजय जोशी पर लगभग संघ की तरफ से हाँ है। संघ की तरफ से आज अगर गुजरात लॉबी ये कह दे और गुजरात लॉबी पैसे में इतनी मजबूत ना हो तो संघ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दे संजय जोशी को, लेकिन उनका नाम सिर्फ इसीलिए अटक रहा है क्योंकि गुजरात लॉबी की तरफ से संजय जोशी के नाम पर डायरेक्ट नो है। नो का मतलब नो, हम नहीं चाहते। संघ की जो पसंद संजय जोशी, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे में मैटर ये फंस रहा है कि वसुंधरा राजे मोदी की तो पसंद है, शाह की पसंद नहीं है, मसला ये फंस जा रहा है। फिर नितिन गडकरी का नाम आता है। नितिन गडकरी के नाम पर भाई साहब ये है कि नितिन गडकरी पसंद तो सबकी हैं, चाहते भी सब हैं, चाहते भी नहीं सब हैं। नितिन गडकरी अपने विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और नितिन गडकरी अब तलवार उठाने के उसमें रहे नहीं कि अब वो तलवार लेकर चलें और अब बड़े बड़े निर्णय ले पाए पार्टी के भीतर, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर कोई राजनाथ सिंह का नाम ले आता है, फिर कोई योगी आदित्यनाथ का नाम ले आता है, फिर कोई और नाम ले आता है। योगी आदित्यनाथ भी बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं। तो कहने का मसला ये है कि 18 से 20 अप्रैल के बीच में बेंगलुरु शहर के भीतर दक्षिण प्रांत में इस भारत के भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होनी है। और इसी बैठक में कितने राज्यों के, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और हरियाणा में नए अध्यक्ष के लिए जो है वो लगभग मोहर यहाँ से लग सकती है। उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना में अध्यक्ष पद की महज जो है वो औपचारिकता ही बाकी रह गई है। कहाँ उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश के भीतर एक पेच फंसा हुआ है। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी है, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं जो गुजरात लॉबी है, उसका डिसीजन कुछ और है, उत्तर प्रदेश लॉबी का डिसीजन कुछ और है। गुजरात लॉबी कहती है कि यहाँ जो अध्यक्ष बने उसका मत कुछ और है। उत्तर प्रदेश की लॉबी कहती है, या योगी आदित्यनाथ का खेमा कहता है कि यहाँ पर अध्यक्ष दलित को बना दो तो दलित का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा, ठाकुर मुख्यमंत्री हो जाएगा, ब्राह्मण डिप्टी सीएम हो जाएगा और पिछड़ा डिप्टी सीएम हो जाएगा। मामला ठन एकदम गाड़ी ओके है। लेकिन गुजरात लॉबी का मत ये है कि पिछड़ा या दलित जो भी आपको बनाना है वो सीएम बना दीजिए, इससे मामला और बम हो जाएगा, बिल्कुल ही बम हो जाएगा। और अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव कर लीजिए, किसी को आप अध्यक्ष बना सकते हैं, उसमें आप जो भी निर्णय लीजिए। तो इस पर उत्तर प्रदेश का मामला अटका हुआ है क्योंकि दोनों का मत और विचार अलग है। तो ये भी तय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो पार्टी का संविधान ये कहता है कि भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी 28 राज्यों में कुल मिलाकर कह लीजिए तो 14 राज्यों में इलेक्शन होने अनिवार्य हैं कि
कि भाई 18 राज्यों में इलेक्शन होने अनिवार्य हैं, 14 में हो चुके हैं, अब 4 राज्यों में कह रहे हैं इलेक्शन भाई हो नहीं पा रहे हैं, ये नहीं। जो लोग कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए छाती पीटते हैं, 3 तलाक बोलते हैं, कोई नहीं कर पाया जी, हम कर दिए। जो कहते हैं वक्फ बिल कौनो नहीं ला सकता था, देखो जी हम ना होते तो कुछ नहीं आ पाता, वो लोग अपनी पार्टी के क्षेत्रीय चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के बॉडी के इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। क्या आप इस बात को बड़ा सहजता से ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं, कोई नहीं ले पा रहा है कि भाई जो दुनिया में तीर मारने की बात करते हैं वो अपनी ही पार्टी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है 28 में से 18 राज्यों में जो है चुनाव हो जाए बॉडी के, पार्टी बॉडी के, उसके बाद ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की बात करते हैं लेकिन अपनी पार्टी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मामला बन नहीं पा रहा है। और अब घड़ी की सुई इशारा ये कर रही है कि 20 अप्रैल तक आपको घोषित ही करना है, और 20 अप्रैल को अगर नहीं घोषित होता है कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विहीन पार्टी हो जाएगी, और ये दुनिया में पहली बार देखा जाएगा, ये भारत में भी पहली बार देखा जाएगा कि जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बचाती है, विश्व विजेता, विश्व गुरु, न जाने अमृतकालीन जो भी है सब बताती है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाती है। संसद तक में चुटकुलेबाजी अखिलेश यादव ने कर दी, छेड़ दिया अमित शाह को, वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो अब घड़ी की सुइयाँ बिल्कुल एकदम इशारा कर रही हैं कि भाई 20 तारीख तक आपको डेडलाइन है, 20 तारीख तक करना ही करना है। बेंगलुरु में मीटिंग चालू, 2 दिन के लिए मीटिंग होगी, ये 18, 19 और 20, 18, 19, 20 3 दिन की ये मीटिंग चलेगी, और इसी में तय होना है कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी 2025 के बाद रह पाएंगे? क्या अपनी उम्र जब पार कर लेंगे, यानी 75 साल के पूरे हो जाएंगे, तब क्या होगा? इस पर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चर्चा होगी ही होगी, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम चुना जाता है जो गुजरात लॉबी के एंटी होगा, तो ये यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी के लिए 2025 के बाद, या फिर 2025 अगर क्रॉस भी कर लेते हैं, 75 साल क्रॉस भी कर लेते हैं, तो 2029 में बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत होगी। राह का रोड़ा भारतीय जनता पार्टी से ही पैदा हो सकता है। तो दोस्तों 18 अप्रैल एक अहम तारीख होने वाली है जब भारतीय जनता पार्टी में कई ऐलान होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का हो या फिर नरेंद्र मोदी के सियासी भविष्य का भी फैसला होना है। अब इंतजार है 18 अप्रैल का कि 18 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या ऐलान करती है, गुजरात लॉबी की चलेगी या फिर संघ की, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।